बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, आज की खबरें जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक तो पीआईए की निजकारी के हवाले से कि ये क्यों हो रही है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा। इमरान खान से डील हो गई है, ऐसी कोई बात चल रही है, उसके हवाले से बात करूंगा। और साथ ही साथ फिर एक खबर और कि महाजिर कल्चर डे, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसके ऊपर बात करेंगे लाजमी तौर पे। वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। आप लोगों की जो आप जिस तरीके से सराहते हैं तो बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है। और दोनों मतलब टिकटॉक और मेरा यूट्यूब चैनल दोनों जो है वो आप फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़ा आ जाए। कभी मैं लाइव आता हूँ तो यूट्यूब पे आसानी हो जाती है, वहाँ आप लोग गिफ्टिंग कर सकते हैं, चाहें तो सुपर थैंक्स सुपर चैट वगैरह भेज सकते हैं। अच्छा खैर चलिए, तो हो गई बकवास। अब आते हैं नॉर्मल टॉपिक के ऊपर। टॉपिक सबसे पहले तो ये है कि जो पीआईए की निजकारी का अमल अभी थोड़ी देर में मेरे ख्याल में स्टार्ट हो गया होगा या होने वाला है, तो क्यों हो रहा है ये एक बड़ा सवाल है। आप लोगों को याद होगा कि जब ये इमरान नियाजी की हुकूमत थी तब भी ये मामला उठा था कि ऐसा क्या है। अब देखिए, पता है कि जब कोई गवर्नमेंट की अमलाक जो है वो ऑक्शंस पे लग जाती हैं, बोलियां लगनी शुरू हो जाती हैं, दैट मीन्स योर इकोनॉमी इज गोइंग डाउन और मे बी इट्स नॉट स्टेबल। ठीक है, तो यही वजह है कि आपकी इकॉनमी गिर रही है, ख़त्म हो गई है, ख़राब हो रही है जब भी, क्योंकि आईएमएफ के कर्ज़ों ने हम लोगों की कमर तोड़ दी है। ठीक है, अब तो सीधा भी नहीं खड़ा हुआ जाता, ऐसी कमर तोड़ी है। तो अब आप बताइए कि ऐसी सिचुएशन में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि जो भी बेस्ट बोली लगेगी तो वो हो जाएगा। अब जब गवर्नमेंट की सारी चीज़ें, अगर इसको दुबई की कोई शख्सियत, कोई बड़ा फाइनेंसर जो है वो ख़रीद लेता है, तो या पाकिस्तान का कोई प्राइवेट जो मतलब जैसे जहांगीर तरीन साहब हैं या मलिक रियाज हैं या इस टाइप के कोई टाइकून अगर इसको ख़रीद लेते हैं तो फिर भी चलो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर बाहर कंट्री का कोई ख़रीदेगा तो ये बहुत बड़ा जो है ना मतलब समझ लें कि फिर बहुत बुराई आ जाएगी। गवर्नमेंट की चीज़ें बिक रही हैं तो ये बहुत गलत हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए और इस चीज़ को हम सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, बजाय इसके कि आप कर्जे लें, आप जो है वो आराम से मतलब मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस को सही कीजिए सॉरी, और उसके बाद जो है वो मामलात को आगे लेके चलें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो फिर उससे आपकी कुछ गवर्नमेंट की चीज़ जो है वो सेल आउट होने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे KESC हुआ करता था कि इलेक्ट्रिक बन गया, इसी तरीके से अब ये फिर सुई गैस भी जो थे वो भी प्राइवेटाइज हो गई। तो मतलब गवर्नमेंट की चीज़ें जब प्राइवेटाइज हो रही हैं ना तो फिर ये गड़बड़ है और पता नहीं हम लोगों को अब आगे क्या देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल में समंदरी सफ़र या घोड़े गधे के ऊपर बैठ के जो वो रास्ते पार करने के दिन शुरू हो गए हैं। शायद अपनी गाड़ियां बेच दीजिए, अपने सारी कीमती सोने जवाहरात बेच दीजिए और इसको बचाइए। तो मेरा ख्याल में ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, ताकि इसको उसूलन तो हमारे जैसे मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा था ना कि अगर आप 1000 अरब रुपए जमा कर लीजिए तो आराम से बाकी कर्जा जो पाकिस्तान की आवाम आप मुल्क से बड़ा प्यार करती है, आपके लिए जान निछावर कर देगी, निछावर कर देगी। तो वो हाल है। खैर ओके, अब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने एक और बात की है। उन्होंने कहा, मैंने असम्बली में भी यही बात की थी कि इमरान खान अगर मतलब इनकी PTI जो है मफाहमत चाहे, क्योंकि उधर से भी मुसलसल यही बयानात आ रहे हैं कि बीच का रास्ता निकालें क्योंकि इमरान खान फंस गया, अब तो नहीं निकलने वाला। तो क्या इमरान खान को डील करके जो है बाहर भेज दिया जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला है? तो मेरे ख्याल में अब जो है वो यही होगा, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कल मैंने कहा था कि अगर अडियाला से फिर वो वाले कौन सी लखपत जेल है, कौन सी जेल है पता नहीं, वहाँ पर इमरान खान को भेजा है, तो इसका मतलब है कि अब जो है वो अब फ्लाइट का वक्त आने वाला है। तो मेरे ख्याल में इमरान खान से डील डिलाल हो के, क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने भी कल यही कहा था कि डील कर लीजिए भैया और कोई बात कर लीजिए। तो अब फिर अलीमा खान कह रही है कि जो डील की बात करेगा वो हम में से नहीं है। तो वही बैरिस्टर गौहर आपका ही बंदा है जो बात कर रहा है। आप लोगों में एक क्यों नहीं है यार? तो याद होती है यार। बहरहाल PTI जो है वो उसमें क्या हो रहा है कि आगे से उनके जो चहीते बैठे हैं ना बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क और अफगानिस्तान में, इंडिया में, वो कह रहे हैं कि डर गया, इमरान खान से डर गया। अबे डर गया होता तो कब का छोड़ चुका होता, अभी तक नहीं डरा, अब क्या डरेगा? बहरहाल जमहूरी चीज़ों को आगे बढ़नी चाहिए।
जमहूरी जो इक़दाम है उसके तहत मुल्क को आगे लेके चले। क्या इमरान खान लगा के रखा है। वी वांट टू सी समथिंग ग्रोइंग, मतलब गुड थिंग्स, मतलब और चीज़ें कोई ना ग्रो कर दीजिएगा। जैसे मसाइल के अंबार हैं, ठीक है। कराची की तरफ भी देख लीजिएगा, सिंध की तरफ भी देख लीजिएगा। सिंध में फिर जो है वो शुरू हो गए अगवा बराए तावान और ये वो और कारोकारी वगैरह, ये बकवासियात चल रही हैं। इनको बलूचिस्तान में क्या हो रहा है वो भी, मतलब अब मुल्क की तरफ ध्यान देना चाहिए तमाम पार्टीज़ को। ओके, अब आ जाते हैं मेन टॉपिक की तरफ। इंतज़ार नहीं कीजिएगा क्योंकि मैं हूँ। अब महाजिर कल्चर डे आज आई थिंक के अब 1-2 दिन रह गए हैं, ठीक है। क्यों मैंने तारीख नहीं देखी, सुबह से तारीख क्या हो रही है तो हम बस काम उठते हैं, वीडियो सर्चिंग करते बना के बैठ जाते हैं। महाजिर कल्चर डे जो है वो आ रहा है और इसमें मैं कहता हूँ कि तमाम जितने भी हमारे हम महाजिर भाई हैं, बहनें निकलेंगी, भाई निकलेंगे। रैली हो सकता है वो नहीं हो, कहीं किसी पर्टिकुलर एरिया में अपने अपने जगह पे कोई ग्राउंड, कोई हॉल्स वगैरह बुक कराए जाएं, वहाँ पर गली मोहल्ले के अंदर अगर तकरीबात रखी जाए, जहाँ कहीं भी हो, अमन और प्यार का पैगाम है। और मेरे ख्याल में हम लोगों को जो है वो अपनी सकाफ़त हम जो है वो उसको रोशनास कराएं। अच्छा अखलाक जो हम डायरेक्ट करते ही हैं, जब भी तो लोग यहाँ पर टिके हुए हैं। अगर हम बदमाश होते तो कौन टिकता ये भी है। तो मोटू साहब आप कहते हैं ना भाई, तो उनको जवाब भी तो देना पड़ता है ना, क्योंकि क्या कहें, कभी कभी इंटरटेनमेंट चाहिए होती है, मूड ऑफ होता है तो मोटू साहब आपको देख लेते हैं हम। तो अपना जो हमारा कलम, किताब, हमारा शार है, हमारा कल्चर है, हम इसको ही प्रोमोट करें। तमाम जितने भी लोग हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये याद रखिए और दुआ करें एक दूसरे के लिए, अपने कौम के लिए, इस वतन के लिए। और सबको रैली अगर निकलती है तो सारे भाइयों बहनों जितने भी हमारे ना पंजाबी, सिंधी, पठान, बलोच, सराइकी और कौन रह गया, सभी हो गए मेरे ख्याल में, और जितने भी और भी हैं, सबके लिए जो है ना एक आई लव यू का जो है वो नारा लगना चाहिए कि भाई हम एक हैं और एक ही रहेंगे। कुछ शर पसंदों की वजह से जो है आपस में नहीं लड़ना है। तो ये पैगाम हम देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये हमारा कल्चर यही है भाई कि प्यार से रहो, प्यार से रहने दो, ठीक है। तो अपनों से लड़ाई झगड़े नहीं होते, ये बात हम हमेशा बताते हैं। आज मेरे वीडियो का मकसद भी बेसिकली यही है कि थोड़ी सी जो है वो पाकिस्तान की खबरें भी आपको बता दूं, साथ में ये कि अब क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब की तस्वीर लगाई तो यानी कि उनके हिसाब से भी कोई ना कोई बात होगी लाजमी तौर पे। देखें वहाँ से भी यही मैसेजेस आ रहे हैं कि अमन और अमान जो है उसको बरकरार रखें, आपस में जो है वो एक जो है वो होना चाहिए। जैसे कल मैंने कहा था कि देखें सबके साथ जब माफ़ी तलाफ़ी हो सकती है, तो अपने भी जो है वो ना सुबह का भूला शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा अमल करके कुछ ऑफ़र करें यार। बट वो कहते हैं ना कि तुमसे ना हो पाएगा, वरना मामला जो है वो ख़त्म होना चाहिए। और अब आपस में जो कदूरतें हैं, दूरियां हैं, उसको ख़त्म करके और एक कौम बने, क्योंकि हम इत्तेहाद के जो है वो मिसाल हैं हम, और हमें इत्तेहाद में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इत्तेहाद टाउन की बात नहीं कर रहा, आपस में इत्तेहाद, तंजीम और यकीन महकम, इस पे हमें अमल करना है। और कायद आज़म का वो फरमान जिसके वजह से हम लोगों ने पाकिस्तान बनाया और पाकिस्तान को आबाद किया, फाइनेंस लेकर आए यहाँ पर, इस समझ लें कि इस बंजर ज़मीन को हम लोगों ने सींचा जिस तरीके से, जिस मेहनत से इसको जो है ज़रखेज़ बनाया, हम आगे भी इसको ज़रखेज़ बनाएंगे। अभी अगर PIA प्राइवेटाइज हो रहा है तो कोई मसला नहीं, हम अपने मुल्क के लिए जान भी हाजिर कर सकते हैं, कर चुके हैं, हर जगह हमने ये बात की है और इसके सबूत भी दिए हैं। आप हम पे भरोसा करें, हुकूमत पाकिस्तान हमें इस शहर को ज़रा इस पे नज़र षानी करे, ये PIA वापस गवर्नमेंट को हम ला के दे सकते हैं, ठीक है। कि सुई गैस है, के इलेक्ट्रिक है, ये सारे जितने भी प्राइवेटाइज हो गए, ये गवर्नमेंट की ही इसमें सरपरस्ती में होने चाहिए, ना कि प्राइवेटाइज। तो अब आप देख लीजिएगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।